जादुई लकड़ी का राज। एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक ईमानदार और मेहनती व्यापारी रहता था। उसका नाम दूर दूर तक उसकी सच्चाई और मेहनत के लिए जाना जाता था। गोविंद का व्यापार बड़ा था, इसीलिए उसे अक्सर दूसरे देशों की यात्रा पर जाना पड़ता था। गोविंद के घर में 5 नौकर काम करते थे, जो उसके न होने पर घर और तिजोरी की देखभाल किया करते थे। मैं कुछ दिनों के लिए व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूं। घर और तिजोरी की जिम्मेदारी तुम सब पर है। चिंता मत कीजिए मालिक, घर की पूरी देखभाल होगी। तिजोरी सुरक्षित रहेगी जैसे आपकी मौजूदगी में रहती है। ठीक है, मुझे तुम लोगों पर भरोसा है। कुछ दिनों बाद जब वह अपना काम पूरा करके वापस लौटा तो उसके मन में बस एक ही ख्याल था। अब कुछ दिन चैन से रहूंगा। अजीब है, तिजोरी खुली क्यों लग रही है? ये क्या, सब गायब? हे भगवान, मेरी बरसों की कमाई सब गायब। ये देखकर गोविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। रामू काका, शामू, भोला, कालू, डंगू, सब लोग यहाँ आओ, अभी के अभी। अरे रे, मालिक बहुत गुस्से में लग रहे हैं। जरूर कुछ बड़ा अनर्थ हुआ है। मेरे घर से चोरी हुई है। तुम 5 में से कोई एक जरूर दोषी है। बताओ, चोरी कब हुई? मालिक, हमें कुछ नहीं पता, हम तो उस वक्त सो रहे थे। कमाल है, तिजोरी लुट गई और पूरे घर में सन्नाटा रहा। मालिक, हम तिजोरी के पास तक नहीं गए। आप हम पर शक कैसे कर सकते हैं? इसीलिए तो शक कर रहा हूं। तुम 5 की बातें एक जैसी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम 5 में से कोई एक ही असली चोर है। गुस्से में व्यापारी ने फैसला कर लिया। अब इस चोरी का फैसला मैं नहीं, खुद बादशाह अकबर के दरबार में होगा। अगले ही दिन व्यापारी गोविंद न्याय की आस लेकर बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। जहांपना, मुझे न्याय चाहिए। मेरी तिजोरी लूट ली गई है। कौन हो तुम? कितनी चोरी हुई और कब? सब विस्तार से बताओ। जहांपना, मेरा नाम गोविंद है और मैं एक व्यापारी हूं। हुजूर, मैं व्यापार के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए विदेश गया था। जब लौटा तो मेरी तिजोरी पूरी तरह खाली थी। पूरी तरह? एक भी सिक्का नहीं बचा? जी जहांपना, एक भी नहीं। घर में कितने लोग रहते हैं? हुजूर, मेरे घर में 5 नौकर हैं। और उन सबका क्या कहना है? सबका जवाब एक ही है जहांपना। सब कहते हैं कि चोरी की रात वे सो रहे थे। जब सबके जवाब एक जैसे हों तो सच अक्सर उनके बीच ही छुपा होता है। बीरबल, जहांपना, इस व्यापारी के साथ न्याय होना चाहिए। तुम ही इस चोरी की जांच करोगे? जैसी आपकी आज्ञा जहांपना। सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा। अगले दिन बीरबल खुद व्यापारी गोविंद के घर पहुंचे। पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। तुम सब कई सालों से यहाँ काम कर रहे हो, है ना? जी हुजूर, बरसों से। बताओ, चोरी की रात तुम लोग कहाँ थे? हम सब रात को सो रहे थे। सो रहे थे? कमाल है, चोर जाग रहा था और पहरेदार सो रहे थे। तो फिर बताओ, इतनी बड़ी चोरी हुई और किसी ने कुछ देखा तक नहीं। हुजूर, हमें सच में कुछ पता नहीं। हम में से कोई बाहर नहीं गया हुजूर। बीरबल हर चेहरे को ध्यान से पढ़ रहे थे। सबका जवाब एक जैसा है। बीरबल की हल्की मुस्कान देखकर किसी को समझ नहीं आया कि वे क्या सोच रहे हैं। ठीक है,
अब ध्यान से सुनो, मेरे पास 5 जादुई लकड़ियां हैं। जादुई लकड़ियां? हाँ, जो सच बोलेगा उसे डरने की जरूरत नहीं। हर लकड़ी एक जैसी है। मैं तुम सबको एक एक लकड़ी दूंगा। पर हुजूर, इससे क्या होगा? जो भी असली चोर होगा उसकी लकड़ी आज रात अपने आप 2 इंच लंबी हो जाएगी। अपने आप कैसे? जादू अपना काम करेगा। ये सुनते ही सभी नौकरों के चेहरों का रंग उड़ गया। हर कोई अपनी लकड़ी ध्यान से अपने तकिए के नीचे रखेगा। जिसकी लकड़ी बड़ी निकलेगी वही असली चोर होगा। अब फैसला सुबह होगा। इतना कहकर बीरबल ने सबको लकड़ियां बांटी और वहां से चले गए। रात हो चुकी थी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी तकिए के नीचे रखकर सो गए। लेकिन एक नौकर ऐसा था जिसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो नौकर वही असली चोर था। उसका दिल डर और बेचैनी से धड़क रहा था। क्या सच में मेरी लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी? अगर लकड़ी लंबी हो गई तो सबको पता चल जाएगा। मैं पकड़ लिया जाऊंगा। डर और घबराहट में उसने सोचा, मैं इसे 2 इंच काट दूं ताकि सुबह सबकी लकड़ी बराबर दिखे। अब सब ठीक लगेगा। उसने लकड़ी 2 इंच काटकर फिर अपने तकिए के नीचे रख दी और आखिरकार आराम से सो गया। अगली सुबह सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ियां हाथ में लेकर खड़े थे। बीरबल की नजरें हर लकड़ी पर गहरी थीं। सिपाहियों, इसे पकड़ लो। बीरबल जी, आपके पास क्या सबूत है कि मैंने चोरी की है? आप मुझ पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? मेरे पास सबूत है, ये लकड़ी और तुम्हारा डर। बीरबल जी, आपने ये कैसे पहचान लिया? व्यापारी महोदय, इन लकड़ियों में कोई जादू नहीं था। चोर ने डर के कारण अपनी लकड़ी 2 इंच काट दी और इसी गलती ने उसे पकड़वा दिया। मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ी। कृपया मुझे माफ कर दें। इस चोर को ले जाओ। व्यापारी ने बीरबल की बुद्धि देखकर गहरी राहत और सम्मान का अनुभव किया। चोर को सजा मिली और व्यापारी को उसका सारा धन वापस मिला। धन्यवाद बीरबल जी, आपकी चालाकी और समझ ने मेरी मेहनत बचाई। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। जो डर और लालच में फंसता है वही अपनी गलती से पकड़ा जाता है। समझ और साहस ही इंसान को बचाते हैं। और इस तरह सच्चाई और बुद्धिमानी ने फिर से जीत हासिल की। गोविंद का घर फिर से सुख, शांति और हंसी से गूंज उठा। Like, subscribe and press the bell icon.